सततं निजमूर्तिचिन्तकानाम् अधिकश्वेतमनोहरप्रकाशे हृदिदर्शितरम्यदिव्यरूपं भगवन्तं तमहं हरिं नमामि। सभायां विराजमानः पूर्णपुरुषोत्तमः भगवन्तः श्री स्वामिनारायणः। कीदृशस्वामिनारायणः? पुरुषाणाम् उत्तमः इति पुरुषोत्तमः। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाधीश भगवान् स्वामिनारायणः। मम गुरुवर्यः परमपूज्यः हरिसेवादास स्वामिनः, मम गुरुतुल्यः स्वामिनः कोठारी स्वामिनः, आनंद स्वामिनः, ब्रह्मस्वामिनः, पूर्णस्वामिनः, अन्य साधवः, पार्षदाश्च, हरिभक्ताश्च बद्धा सर्वान् प्रति मम जय श्री स्वामिनारायण। आज 16मो बाळ युवा महोत्सव અને આટલા બધા યુવાનો આને જોઈ રહ્યા છે, એક અલગ જ માહોલ છે। તો આ યુવા એટલે યુથ કહેવાય। તો આ યુથ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ યુથ? તો યુથ એટલે વાય સ્ટેન્ડ્સ ફોર યંગ, જુવાન, યુથ। O stands for आउटस्टैंडिंग, अद्वितीय, अप्रतिम। जो ऐसा होता है उसे युवान कहते हैं। U stands for अनबीटेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता, उसे युवान कहते हैं। T stands for ट्रूथफुल, जो सत्य है उसे युवान कहते हैं। और H stands for हम्बल, जो खुद लोगों की रिस्पेक्ट कर सके और लोगों को रिस्पेक्ट दे सके, उसको युवान कहते हैं। युवान कैसा होना चाहिए? जब मैं सोचता हूँ तो मेरे सामने एक ही पिक्चर दिखाई देता है और वो है नीलकंठ वर्णी। A small boy who left his home at the age of 11, 11 साल की उम्र में जिसने अपने गृह का त्याग किया और वन विचरण के लिए निकले। A spiritual colossus who traveled barefooted along the lengths and breadths of India in 7 short years, hailed as an unremitting champion of peace and purity. He traveled approximately 12,000 kilometers through the forest peaks of Himalayas, jungles of Assam, and beaches of South, transforming lives of thousands of people. हजारों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया। In the same way, Pujya Swami is also doing the same work of inspiring thousands of lives by the medium of Ghar Sabha, making them addiction free। वो लोग को एडिक्शन फ्री करते हैं। एंड दैट इज द वर्क ऑफ स्वामी जी। युवान कैसा होना चाहिए? जब मैं सोचता हूं ना इस बारे में, और तो मुझे पूज्य स्वामी जी दिखाई देते हैं। इस उम्र में भी इतनी सारी पधरामणी करना एक इम्पॉसिबल टास्क, पर फिर भी थकान ना महसूस करना, इसे कहते हैं युवान। इस उम्र में इतनी सारी कथा करना, फिर भी थकान ना महसूस करना, इसे कहते हैं युवान। इस उम्र में इतने सारे शिष्य होकर भी थकान महसूस ना करना, इसे कहते हैं नीलकंठ वर्णी और भगवान स्वामीनारायण। आजकल मोटिवेशन का बहुत दुनिया है, बट भगवान स्वामीनारायण नेवर फोकस्ड ऑन मोटिवेशन। भगवान स्वामीनारायण फोकस्ड ऑन इंस्पिरेशन, दैट इज चेंज फ्रॉम इनसाइड। अंदर से जो परिवर्तन आता है उसके ऊपर भगवान स्वामीनारायण ने फोकस किया, और ऐसा ही कार्य पूज्य स्वामी जी घर सभा के माध्यम से कर रहे हैं। नीलकंठ वर्णी यांनी जे तप केला, याच्यामधून आपल्याला जे शिकायसारखं आहे त्याच्यावरती एक मस्त पोयम आहे, एक कविता आहे, मी तुम्हाला ऐकवू इच्छितो। विझलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेल पुन्हा नव्याने हे सामर्थ्य अजून नाही। छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी,
अड़वू शकेल मजला अजून अशी भिंत नाही, कि अगर मेरे पंख भी काट दिए फिर भी मैं ऐसा उड़ूंगा की कोई मुझे रोक नहीं सके. माझी झोपडी जाळण्याचे झालेत कैद कावे, माझी झोपडी जाळण्याचे झालेत कैद कावे, जळेल झोपडी अशी आग ती ज्वलंत नाही. कि मारू घर बाळवा માટે ઘણા પ્રયત્નો થયા, પણ એ અગ્નિમાં એટલો સામર્થ્ય નથી કે એ મારા ઘરને બાળી શકે. येतील वादळे येतील तुफान, तरी वाट चालतो मी, अडथळ्यांना भिवून अडखळणे पावलांना पसंद नाही. कि भले ही तूफान आए, आंधी आए, पर मुझे उससे डर नहीं लगता, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसा नीलकंठ वर्णी से हमको सीखने मिलता है. आजकल का युवान जब इस सत्संग में आता है तब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. वो बार बार हारता है अंदर से, यार नहीं होगा, तिलक चांदला नहीं होगा, बाद में पूजा नहीं होगा, रोज़ सुबह जल्दी उठना नहीं होगा. आई अंडरस्टैंड यू, होता है, सबके साथ होता है. जब स्टार्टिंग में होते हैं युवान तो सबको ऐसा महसूस होता है यार कि डिफ़िकल्ट है ये करना, पर ट्राई करो, कोशिश करो. एक मस्त पोएम है, आपको सुनाना चाहूँगा. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेरे दोस्त हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना कराता है. आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेरे दोस्त कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई ये देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो चैन नींद सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेरे दोस्त कभी हार नहीं होती. सो गेट बैक, फाइट बैक. सक्सेस इज नेवर फाइनल, इट्स द करेज टू फाइट विच इज इंपॉर्टेंट. जो लड़ने का जुस्सा है वो इंपॉर्टेंट है. एक विचार मेरे को कल ही आया कि वी ऑल आर हियर, हम सब यहाँ पे है. वी ऑल आर हियर नॉट बाय इलेक्शन, वी ऑल आर हियर नॉट बाय इलेक्शन, बट वी ऑल आर हियर बाय सिलेक्शन. और भगवान स्वामीनारायण ने हमको सिलेक्ट किया, शायद इसलिए आज हम यहाँ पे हैं. इतने जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी बैठे हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके परिवार के अन्य सदस्य होंगे, पर इसमें से सिर्फ आपको ही लाभ मिला इस शिविर का या फिर इस सत्संग का. इसके पीछे आपको क्लियरली एक सिलेक्शन दिखाई देगा कि भगवान स्वामीनारायण ने आपको सिलेक्ट किया है. इसी बात को प्रूफ करते हुए गुणातीतानंद स्वामी की एक बात बताना चाहूँगा. गुणातीतानंद स्वामी कहे कि करोड़ों रुपया आपता पण आवा भगवान नहीं मळे. करोड़ों रुपया आपता पण आवा भगवान नहीं मळे. पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण. निष्कुळानंद स्वामी कहे महामोटी रीत प्रगटावी रे, रीत न उत्तम न्यारी चलावी रे. जेना ऊपर नहीं बीजो कोई रे, ते तो जेम करे तेम होय रे. सौना नाथ नियंता स्वामी रे, सर्व धाम तणा पण ढामी रे. ते तो अढळक आज ढळिया रे, थया सुखी जन जेने મળ્યા રે. આવા મોટા ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના આપણને મળ્યા છે, એટલે એના પાછળ સિલેક્શન છે. ભગવાને આપણને સિલેક્ટ કર્યા છે, એટલે આપણને આ ભગવાન મળ્યા છે. પછી સ્વામી કહે કે કરોડ રૂપિયા આપતા પણ આવા સાધુ નહીં મળે. વાત સાચી મનાય કે નહીં? કરોડ રૂપિયા આપે તો આવા સાધુ તો નહીં મળે. પછી આગળ વહે કહે કે કરોડ રૂપિયા આપતા પણ આવી વાતો નહીં મળે. मुहूर्तम वा तदर्दम वा क्षणम वास्य शुभाम कथाम ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषाम अस्ति दुर्गति. कि मुहूर्तम वा तदर्दम वा एक मुहूर्त माटे अथवा अर्ध मुहूर्त माटे पण जो आ सत्संगनी वातो कोई सांभळे ने तो एनी जीवનમાં ક્યારેક દુર્ગતિ નથી થતી. અને એવી જ વાતો પૂજ્ય સ્વામીજી ઘર સભાના માધ્યમથી રોજ રાતે 9 વાગે કરી રહ્યા છે, જેનાથી અનેક જીવોનું કલ્યાણ થાય અને થશે. પછી આગળ સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે કે કરોડ રૂપિયા આપતા પણ આવો મનુષ્યનો દેહ નહીં મળે. અને ખરેખર
આ મનુષ્યને દેહ આ ભારત ભૂમિમાં મળવું અને આ ગુજરાત પ્રાંતમાં મળવું એ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે તો જ મળે. અમે તો વસઈમાં 4-5 સંતો રહેતા હતા. પછી મારા ગુરુજી પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી હરિસેવાદાસ સ્વામી એમને મને અહીંયા સંસ્કૃતના અભ્યાસ માટે મોકલા પૂજ્ય સ્વામીજી પાસે. એટલે આ સૌ સંતોનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું એ બાબતે એટલે મને બહુ ભાગ્યશાળી મહેસૂસ કરું છું પોતાને કે મને આવા સંતોનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું. અને ગુરુની મોટપ એટલે ગુરુની ઓછપ ન જણાય એના માટે પૂજ્ય સ્વામીજી 1 વર્ષથી અહીંયા જ છે. કારણ ભલે કોરોના હોય પણ સ્વામીજી અહીંયા જ છે 1 વર્ષથી. મને ઘણો લાભ મળ્યો, સ્વામી પાસે ઘણું શીખવા મળ્યું. સ્વામીની જે સરળતા છે, પૂજ્ય સ્વામી વાત કરી કે ખરેખર એક અદ્વિતીય વસ્તુ છે એ, અને ઘણા ગુણ એવા છે જે સ્વામી પાસે અમારે શીખવા જેવા છે. તો મારામાં બી એવા ગુણ આવે એવું ભગવાન અને બધા સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને મારા વાણીને વિરામ કરીશ. જય સ્વામિનારાયણ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.